चलिए दोस्तों, एक बार फिर से HD50+ में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम गुणनखंड के बारे में चर्चा करते हैं। फैक्टर, किसी संख्याओं का फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, हमने पिछले किसी वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो थोड़ा सा बताया था। आज आइए पूरा डिटेल से जानते हैं, ठीक है। उसका कई भी तरीके हैं। चलिए दोस्तों, गुणनखंड फैक्टर, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, उसका हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे हम 18 है, 18 का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन हमें पूर्ण रूप से उसका जितने भी गुणनखंड है सबको निकालना है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक यही है कि आप इसको किसी नंबर से डिवाइड करते जाइए, कटता जाए। या फिर हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर का फैक्टर 1 अनिवार्य होता है और वह संख्या स्वयं होती है, ठीक है। तो हमने लिख लिया 1 यहाँ पे लिख लिया और 18 यहाँ पे लिख लिया, ठीक ना। अब देखिए, टेबल आपको अगर आता होगा तो आप फैक्टर आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको 20 तक टेबल आना चाहिए। तो हम जैसे 1 का टेबल पढ़ते हैं, 1 18 जा 18 आ गया। 2, अब देखिए 2 से हम डिवाइड करते हैं 2, और इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। या हम यहाँ इसको टेबल पढ़ेंगे 2 9 जा 18, ठीक है। और 3 से देखो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और 4 से कटेगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से। अब देखिए 3 और 6 के बीच में 4 आता है, 5 आता है, लेकिन ये 4 5 का इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब इसका 6 फैक्टर। कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 12 का फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। ये लिख लेते हैं 1 और इधर लिख लेते हैं 12, ठीक है। तो 1 12 जा 12 या 12 1 जा 12 हो गया। अब हम बात करते हैं 2। देखिए 2 से कटेगा, 2 6 जा, ठीक है। अब देखिए 3 4 जा, और किससे कटेगा 2 6 जा और 3 4 जा। और देखिए 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसके कितने फैक्टर हैं 6, ठीक है। और कोई नंबर जैसे हम कहें 14 का ज्ञात करने के लिए, तो 14 का कितना फैक्टर होंगे 1 होंगे। और इधर लिख लेते हैं 14, इधर लिख लेते हैं 2, इधर लिख लेते हैं 7। 2 और 7 में जो के बीच जो भी कोई नंबर है उसका मल्टीपल नहीं है ये 14, ठीक है। तो इसका मतलब इसके सिर्फ 4 फैक्टर होंगे, ठीक है। और भी जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 24 का फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। 24 का फैक्टर हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, इधर 24 लिख लेंगे, ठीक है। इधर 2 लिख लेंगे, तो 2 से हम टेबल पढ़ें या 24 आ जाए, या 2 से डिवाइड कर देंगे 24, तो 12 2 जा 24, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, ठीक है। 3 और 8 के बीच में कोई ऐसा नंबर है 4 6 जा, ठीक है। अब 4 और 6 के बीच में कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई से आ जाए, ये 24 नहीं है। 5 बच रहा, तो 5 इसका मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके कितने फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 24, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी नंबर का फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेबल आता होगा तो फैक्टर आप निकाल सकते हैं। अगर फैक्टर आप निकाल लिए तो आपके लिए एलसीएम निकालना बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी नंबर का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें, मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे हम कहें 6 और 12 और 16, ये 3 नंबर हैं, इस तरह से दिए गए हैं, और इसका हमको फाइंड करना क्या, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसको एलसीएम फाइंड करने के लिए अगर हम
फैक्टर भी इससे निकालना चाहें तो इसमें से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसका जो डिटेल से बेसिक से निकालना चाहें तो बेसिक से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग बेसिक जानिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। तो क्या है, इसका एलसीएम निकालिए 6, 12 और 16। ठीक है, चलिए इस तरह से बनाएंगे आप। और यहाँ पे देखेंगे ये सभी नंबर इवन है। सभी नंबर क्या है? इवन है। हमने पिछले वीडियो में बताया था किसी नंबर का लास्ट अगर इकाई नंबर, किसी नंबर का इकाई डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों नंबर में इकाई अंक 6 है, 2 है, 6 है, तो इसमें मैच कर रहा ना। तो इसका मतलब ये क्या है? इवन नंबर है। तो हम ये कहेंगे इवन नंबर का सबसे छोटा नंबर अगर हम मानेंगे तो 2, तो 2 से सब डिविजिबल है। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। कट गया। देखिए इस तरह से भी काट सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। कटा। अब देखिए फिर 2 से काट देते हैं। ठीक है, 3 तो कटेगा नहीं, 3 को ऐसे लिख लेते हैं। 2 3 जा 6, ये कटा। 2 4 जा 8, ये कटा। ठीक है, आइए 3 3 2 बार है तो एक बार 3 लिख करके इन दोनों को काट देते हैं। ये 4 को रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके 4 के अलावा कोई नंबर इसमें नहीं बच रहा है, तो इस 4 को ले आके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? अब सभी फैक्टर को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका, इसका और इसका। ठीक है, चलिए लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 4। करिए मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 तिहाई 12, चौक 48। कितना जाएगा? 48, 48। ठीक है, तो इस तरह से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें किसी एग्जाम्पल का, तो 4, 16, 24 ये है डिजिट जो दिया गया है। तो इसका हम क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। चलिए ये भी देखिए क्या है, ये इवन नंबर है, इसलिए इसका छोटा इवन नंबर सबसे छोटा 2, तो 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 12 जा। अब देखिए 2 12 जा तो अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर हम 2 1 जा 2 एक कटा और 2 2 जा 4 इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए इसका 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 इसका भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और एक कट गया था, 2 3 जा 6। देखिए ये भी 2 है, ये 3 है, ये अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। तो अगर हम बारी बारी इसको भी डिविजिबल करना चाहें तो एक बार 2 लेकर के इसको काटें, एक बार 3 लेकर, तो बात वही आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका, इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम बराबर 2 2 2 2 4 बार आया। देखिए 3 बार इधर है, एक बार इधर है, 4 बार और एक बार 3। कितना जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। कितना जाएगा? 48। इसका एलसीएम कितना होगा? 48। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम और भी कोई नंबर देते हैं तो उसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे आ गया 8 आ गया, 42 आ गया और 36 आ गया। ये 3 नंबर दिए गए हैं, इस प्रकार इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे सबसे छोटा नंबर काटते हैं 2 2 जा या 2 4 जा 8 कटा, और 2 2 जा 4, 2 1 जा ये कट गया और 2 1 जा 2। देखिए 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, यहाँ 16 हुआ। कितना जाएगा? 2 8 जा 16। अब देखिए 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ठीक है, 21 नहीं कट रहा है, इसको इसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये इवन नंबर नहीं है, ये भी इवन नंबर है, ये 8 नंबर है, लेकिन ये 8 नंबर किस नंबर से डिविजिबल है?
तो 8 नंबर का सबसे छोटा नंबर 3 है, तो 3 से डिविजिबल ये दोनों हैं, ये तो नहीं कटेगा लेकिन ये दोनों कट जाएंगे। चलिए 3 तो काटेंगे, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ये 2 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे इसको। अब देखिए तीनों इस प्रकार ऐसे नंबर मिले हैं जो कि किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3, देखिए ये और ये, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम कर लिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 3 दूनी 24 और 24 तिया 72, 72 गुणे 7, इस तरह से भी कर सकते हैं। 7 दूनी 14 और 7 सते 49, 1 50, कितना जाएगा 504, ये इसका एलसीएम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे अगर हम कोई नंबर इस प्रकार देते हैं कि आप लोग खुद इसका होमवर्क कीजिए। जैसे हम लिख दिए 5 30 60, ये एलसीएम इसका ज्ञात करिए। 3 18 24, इसका एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, इस तरह से हमने जो नंबर दिया है इसका एलसीएम बारी बारी से निकालिए, और सभी जो ये नंबर हैं इसका फैक्टर भी आप लोग निकालिए, प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट में दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, तो हम अधिक से अधिक निचोड़ करके लेके आएंगे। शॉर्ट ट्रिक भी इसका हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।